क्लियर, लेट्स फोकस ऑन द वोटिंग थिंग। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, मैं इतने दिन से 3 दिन से वॉच पार्टी कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, अपनी टीम इंडिया को अपने दिल से, अपने पूरे अपने लक के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को। एंड जो कैटेगरी का अवार्ड्स का आया था उसमें व्हेन आई सॉ ई स्पोर्ट्स वाला अवार्ड्स, मैं ऑलरेडी अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। मैं सारे के सारे मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब पूरे गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एंड मैं सबके साथ वॉच पार्टी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। तो जिस कैटेगरी के टाइम पे जो आप लोग, पहली बात तो देखो, मैं खुद का क्लिप प्ले नहीं करूंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है। आई विल बी सुपर प्राउड, मैंने एक चीज भी गलत नहीं बोली है उसमें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं अपनी क्लिप देखा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट जानता हूं अच्छे से। आई डोंट नीड टू मेंशन इट एंड रीप्ले इट अगेन कि देखो गाइज मैंने क्या बोला है। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि गाइज जो भी मैंने वोटिंग की है 2025 के बेसिस पे मैंने वोटिंग की है। एंड जब बारी आई ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहले तो कंटेंट में आई डेफिनेटली नॉमिनेट माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगर मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए, मतलब खुद को वोट नहीं कर रहा तो मेरे लिए कौन वोट करेगा। उसमें मॉर्टल था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मॉर्टल को छोड़ के तू खुद को वेट वोट कर रहा है, यू आर सो सेल्फिश। पहली बात तो वो आपकी थिंकिंग एकदम पागल बच्चा थिंकिंग है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं खुद को नहीं वोट करूंगा तो कौन करेगा भाई। एंड मैंने क्लियरली बोला 2025 के बेसिस पे मैं खुद को वोट कर रहा हूँ, जितने भी अवार्ड्स है, जो भी नॉमिनेशन है, 2025 के बेसिस पे मैं वोट कर रहा हूँ। जब बात आई अमन की, आई क्लियरली सेड अमन डिजर्व्ड इट गाइस, क्योंकि उसने इतना काम किया है, उसने इतना वाओ मोड में किया है, इतना बीजीएमआई कंटेंट क्रिएट किया है। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। लेट्स स्ट्रेट गेट इट टू द ई स्पोर्ट्स वाला थिंग भाई। जब वहां पे आईजीएल की बात आई, आई सेड क्लियरली कि भाई आरू और जेली हैज डन इनसेन थिंग्स टू दिस ईयर। इतना अच्छा खेले हैं, उसने अपनी ट्रू रिपेस की लेगेसी कैरी की है, आरू ने अपनी लेगेसी कैरी की है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर आरू बिकॉज ओजी इज द बेस्ट टीम इन इंडिया। और लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। प्लेयर्स वाले में भाई मैं क्लियरली बोला कि मैं 2025 के बेसिस पे वोट कर रहा हूं पब्लिक। पहले प्लेयर्स पे आने के पहले थंडर पे आते हैं। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, जाके क्लिप देख लेना, मैं लेवी को वोट कर रहा हूँ। गाइज मैं ऑफिशियल्स और मेजर्स ही देखा हूं, मैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स और बाकी चीजें नहीं देखा हूं। थंडर सोल में नया है, इसके लिए मैंने उसका गेम प्ले नहीं देखा है, एज क्लियर एज दैट। मैंने लेवी को इसलिए वोट किया है, आई गेस वो बीएमपीएस या कोई तो ऑफिशियल में बहुत फाड़ा था, आई हैव सीन इट। एंड मैंने उस वोटिंग के दौरान क्लियरली बोला है आप लोग सारे जाके थंडर को वोट करना, क्योंकि वो सोल का है। बट ये चीज आप लोग कभी नोटिस नहीं करोगे, ये चीज वो ट्विटर के जो एजेंडा वाले लोग हैं, वो लोग वो क्लिप करके नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट मी टू स्टेप डाउन। वो कभी नहीं होगा भाई। डे वन से मेरी वॉच पार्टी जब से चालू हुई है, दे ऑलवेज वांटेड कि ये कुछ गलत करे। डे वन से नहीं ब्रो, इतने टाइम से वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ गलती करूं एंड दे टेक मी डाउन। दैट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। जब मैं बोला कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर वाला जो चीज है, जिसमें एके, गॉबलिन, नकुल और बाकी प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जोन में वॉच पार्टी कर रहा हूं। मैं क्लियरली बोला मैं एक गॉबलिन पगलू हूं एंड आई मीन दैट। आई हैव सेड इट इतने सारे इंटरव्यूज में, आई हैव सेड इट इन माय पॉडकास्ट कि आई लव दैट गाय, आई लव हिज गेम प्ले, आई एडमायर हिज गेम प्ले। ये चीज मैंने बोली है, मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिप देख लेना स्ट्रीम पे, मैंने बोला है मैं गॉबलिन का गेम प्ले पसंद करता हूं, मैं एक गॉबलिन पगलू हूं। बट आई वोंट वोट फॉर हिम बिकॉज इस साल उसका डाउन गया है। एंड आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे इसको वोट कर रहा हूं, नॉट एज फैन वोटिंग। मैं अपने ई स्पोर्ट जोन में हूं, मैं उस इस तरीके से वोट कर रहा हूं। आई सेड कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई डिडंट वोट फॉर हिम। एंड आई नो दैट ही डिड कम बैक, अच्छा कोप अप किया है, वापस आया, आई एम प्राउड फॉर दैट गाय। और बात रही नकुल की, हमेशा बोला हूं नकुल ने जब रोल शिफ्ट किया है, उसके बाद जब वो आईजीएल बनाए, सोल ने जो पोडियम फिनिशर्स निकाले हैं, उसका पूरा क्रेडिट नकुल को जाता है। क्योंकि मान्या के टाइम पे इतना बैक टू बैक उन्होंने खराब टूर्नामेंट्स के लिए मान्या जाने का स्टेप अप करना, मैंने बोला है भाई। और मैंने, जिनको नहीं पता जो बच्चे हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ये पोडियम आया था, जो भी आया था, मैंने क्लियरली बोला कि ये 4 यंगस्टर्स हैं। 4 यंगस्टर्स में, चारों यंगस्टर्स में से एक यंगस्टर स्टेप अप करके बाकी 3 यंगस्टर्स को संभाल रहा है एज एन आईजीएल इज अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज वेन यू आर हैंडलिंग 3 यंगस्टर्स, 3 ऐसे बच्चे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गेम में अपनी अम्मा बहन कर देंगे गेम में जाके, वो एड्रेनल के बच्चों को कैरी करना, बीइंग अ यंगस्टर इज अ ग्रेट थिंग। आई हैव स्टेटेड दिस स्टेटमेंट भाई, मैंने ये बोला है कि भाई एक खुद इतना यंग रह के 3 बच्चों को संभाल रहा है, दैट्स अ बिग थिंग एंड आई एम प्राउड फॉर दैट। बैक टू बैक इतने अच्छे पोडियम निकाला है, वो अच्छा है। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स के 25 के स्टेटस पे जाऊंगा, उस बेसिस पे मैंने वोट किया, क्यों एक एक को सेलेक्ट किया है। उसने हर टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट खेला है, बहुत अच्छा खेला है, रिकॉर्ड्स बनाया है। एंड मैं एक वर्ल्ड
चैंपियनशिप की वॉच पार्टी कर रहा हूं जीसी की, जिसमें वो अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए डोमिनेट कर रहा है। वो प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है। मैं कंटिन्यूअसली 3 दिन से उसको देखते आ रहा हूं, उसका गेम प्ले देख रहा हूं। मैंने आईकू लैंड जब मैं अटेंड किया था तब भी मैंने उसका गेम प्ले देखा था। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं, जितने टूर्नामेंट्स मैंने देखे उसमें उसमें उसको मारते हुए देखा है मैंने। तो 2025 के बेसिस पे मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि गाइज मैं एको के वोट दे रहा हूं, आप लोग जाके अपना फेवरेट को वोट दो, बिकॉज इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं स्पोर्ट्स बेसिस पे बोला हूं, मैं इस बेसिस पे वोट किया हूं। इस चीज पे इतना, ब्रो सीरियसली, जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जब गॉब्लिन की मां बहन एक कर रहे थे तुम सारे के सारे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई मीन दिस, मैं उस बंदे को एडमायर करता हूं, उसका गेम प्ले पसंद करता हूं। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा है, उसको मैंने बोला है कि ब्रो, वो उससे पूछ लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरा इक्वेशन विद द प्लेयर्स उतना नहीं है जितना मेरा एससीटीएल क्रिएटर्स से। इट्स सिंपल गाइस। मैं उतना कनेक्टेड नहीं हूं, उतना ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं प्लेयर्स से जितना आप सब एज अ फैंस करते हो।